कहानी है, बताओ मैं। हाँ बोलिए। कि सब साधक वो कर रहे थे, उनका नियम था कि जितना मिले हाँ सिर्फ उतना ही ग्रहण करो, ज़्यादा नहीं। दरवाजे पे जाओगे, एक बार बोला आपने, एक बार अगर मिल जाता ठीक है, नहीं तो दूसरे दरवाजे नहीं जाना। तो और जो मिला है उसको ही ग्रहण करना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। जो मिला ना नहीं मिलता है तो भूखे सो जाओ। तो ऐसे साधक अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो एक की थाली में ऊपर से चील जा रही थी आसमान में से, और उसका मांस का टुकड़ा एक साधक की थाली में आ गया। हाँ। तो इससे पहले ये कंडीशन उन्होंने अपने सत्संग में बोली थी कि जो सामने आ जाए बस वो ग्रहण करना है, उसको ठुकराना नहीं है कि टेस्ट नहीं आ रहा तो उसको फेंक दे, फेंकना नहीं आ रहा है, जैसा भी आ रहा है सामने उसको ग्रहण कर लो। और कोई तुम्हारी जितनी भी जरूरत है वो सामने जितना भी दे दे वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए। तो अब वो चील से वो मांस का टुकड़ा छूट गया और वो साधक की थाली में गिर गया। अब वो बोले अब क्या करें, और मांसाहार तो वो तो अहिंसा के पुजारी थे ना, हाँ, कोई भी हिंसा वही, नहीं कर रहे, अहिंसा के पुजारी थे। बोले अब क्या करें, और मांसाहार तो बहुत दूर दूर वो तो शुद्ध शाकाहारी होते, तो अब इस मांस का क्या करें। अगर हम अब इसको, ये अपने आप ही आया है और ये कंडीशन है कि भी जो सामने आ जाए, आपने मांगा भी नहीं और आपकी थाली में जो भी आ जाए भोजन ग्रहण वो आपने ग्रहण भी करना, उसको फेंकना भी नहीं है। तो आप उसका अपमान जो अन्न का अगर ये छूट देते हैं तो लोग अपमान करने लग जाते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा फेंक दो। तो इस वजह से उन्होंने दोनों कंडीशन अब फंस गए साधक कि करें क्या। तो बोलते चलो बंदे से पूछते हैं, वो अंदर जाके पूछते हैं कि बंदे ऐसी ऐसी समस्या एक साधक के ऊपर से शुद्ध था भोजन, लेकिन ऊपर से कोई मांस का टुकड़ा गिरा, कोई मांग के भी नहीं लाया, किसी ने दिया भी नहीं, और ये मांस का टुकड़ा गिरा, तो अब क्या करें। तो माता वो सोचे कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये समाज के लोग इस टाइप से धारणाएं बहुत बना लेते हैं, अपने आप ही आइडिया निकाल लेते हैं, ये वो। तो इसका क्या है, इसका फिर वो मेरी जो भी ज्ञान की बातें हैं लोग तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो पहले जो बात गई वो भी नहीं झूठ होनी, क्योंकि दोनों ही बात क्या है कि जो मिलेगा उसको ग्रहण करना है, और जो ग्रहण हो जो आपको मिल गया है उसको फेंकना भी नहीं है। और लेकिन देखने में तो दोनों बातें एकदम एंटी हो गई है, तो करा क्या जाए। तो माता ने सोचा कि नहीं, ये बातें काटनी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला इसको ग्रहण कर लो, खा लो इसको, तो दोनों की बात अपने आप खड़ी रहेंगी, तो दोनों बात सार्थक होगी। तो उन्होंने करा। तो आज चीन जापान जहाँ बहुत ज़्यादा ही महात्मा बुद्ध के फ्लोर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, अरे तो महात्मा बुद्ध ने बोला मरा हुआ तो खा ही सकते हैं ना, तो ये मरे हुए का है, उन्होंने देख लिया कि जंगल में मरा हुआ है, तो वो कौन देख रहा कि मरने के बाद है। तो लोग तोड़ मरोड़ के बातें बना ही देते हैं, जबकि उनका कहना तो ये था कि वो परमो धर्म। हाँ, तो हिंसा के पुजारी थे। तो उनका कहना तो ये था कि जो आपको मिल रहा है एक बार में वो ग्रहण करो, लोगों ने क्या पकड़ लिया, रसीन हो जाओ। ये मांस तो उन्होंने अलाउ किया था, अब वो मांस कटवा कर खाते हैं। हाँ, कहते हम थोड़ी काट रहे हैं। और तर्क दो तो बोलेंगे अरे मरे हुआ लिखा भी रहता वहां पे दुकानों पे, मरे हुए जानवरों का मांस यहाँ मिलता है, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के वो फ्लोर्स तभी तो खरीदेंगे। जैसे मुसलमान लोग क्या है, वहां पे लिखा मिलेगा मीट हलाली मीट, अगर हिंदू देखेगा, मुसलमान वही देखते हैं। मार्केट में देखोगे तो वहाँ पे भी जो फ्लोर्स है वहाँ पे लिखता है मरे हुए पशुओं का मीट यहाँ मिलता है, मांस यहाँ मिलता है। तो वो फ्लोर्स बोलेंगे हाँ यार हम तो अपने उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए मुसलमान में भी जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने अपने बेटे को दिया, सही, वो भी यहाँ उन्होंने किसी जीव को नहीं दिया, अपने बेटे को दिया। हाँ, बेटे को दिया। जब उनसे मांगा गया क्या मांगना हो कि आप अपने बेटे की बलि दे सकते हो, ऐसा कुछ कहानी है उसके पीछे, ठीक है, मुझे क्या दे सकते हो। जैसे मोर ध्वज, चलिए मैं मोर ध्वज की कहानी सुनाता हूँ, सुने होंगे आप, सुने हैं आप, चलिए हाँ ठीक है। तो वो थे, भगवान उनकी परीक्षा लेने गए, जब गए शेर के साथ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन कराओ, तो बोले जरूर। उन्होंने स्वीकार किया, घर में गए, बोले मेरा शेर भी है, शेर भी भोजन करेगा और हम भी भोजन करेंगे, लेकिन शेर है मांसाहारी, शेर तो शाकाहारी है नहीं। तो
शेर भोजन करता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। बोले कराऊंगा। बोले इसकी शर्त है कि ये नरभक्षी है। इंसान को ही खाता है। हाँ, बोले उसमें भी एक शर्त है, हम्म, उस इंसान को खाता है जो कहता है हाँ मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो उनका बेटा था। बोले आप इसको दे दो, लेकिन बेटे की भी तैयारी चाहिए। बेटे से पूछा कि बेटे ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद माँ और पिता ये तो दोनों तैयार थे। बोले एक शर्त और है कि आरा से ऐसे आप चीरोगे, लेकिन आंसू नहीं आना चाहिए किसी को। अगर आंसू आएगा तो शेर मांस नहीं, मतलब आंसू आया तो आप तैयार नहीं। सही है। तो यहाँ से काटते 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 जब यहाँ गया है तो माँ के बाएं आंख से आंसू आ गया। बालक को भी नहीं आया, पिता को भी नहीं आया, माँ को आ गया। तो बोले अब नहीं, अब मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। आंसू आ गए। चलो इतनी थाली भोजन लगाओ। तो बोलता है कि वो बालक जिंदा हो गया। फिर बोलता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु बस इतना कहना चाहता हूँ कि कलयुग में ऐसी परीक्षा न लेना, ऐसी परीक्षा मत लेना, बस मैं यही मांगूंगा। तो यहाँ बातें होंगी, कलयुग में सही है। बातें होंगी, करना नहीं। हम्म, क्या खूब बातें करेंगे। देखो ना, आपके सामने आया तो कुछ भी मुझे आत्मज्ञान चाहिए वाला कुछ भी बोलूं कर दोगे, तो आप बोलो तो अंगार रख दो। क्या हाँ, भाई सब सुन रहे थे कि यार ये आदमी कितना जिज्ञासु है, लगेगा भी। लेकिन हमने कहा भाई उस समय तो मैं नहीं बोला। बोला ठीक है देखेंगे। शाम को मैंने पानी खोलाया, मुझे तो पहले ही पता था ये लेगा ही नहीं, और मैंने खोलाया। बोला लो। बोला नहीं आपकी कृपा हो तो लूं। बोला मेरी कृपा क्यों, मेरी कृपा यहाँ कहाँ से आ गई। अंगार तुम्हें लेना है, अंगार अंगार का काम करेगा, हाथ हाथ का काम करेगा, उसे मेरी कृपा का। और जब मुझे अगर पता हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो मैं पागल तुम्हारे हाथ पे डालूंगा। ये बताओ ना, मैं तो डाल ही रहा हूं जलने के लिए। जलने में ही तुम्हारी परीक्षा होगी। जब जलेगा ही नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। उस जलने में ही परीक्षा होगी ना कि आपकी क्षमता कितनी है। अब जलेगा ही नहीं मेरी कृपा, और जले नहीं तो तेरी परीक्षा कहाँ हुई। बेवकूफ बना रहा है। आप बोलो तो मैं आग में कूद जाऊं, लेकिन जलूं ना आपकी कृपा। अरे यार तो मैं कूद जाता हूं। परीक्षा तो तब होगी तब तू जलेगा। तो नहीं लिया। तो ये क्या है, बोलने को कुछ भी बोलते हैं, करना नहीं है। तो ज्यादातर ये देखने को मिला है कि लोग आवरण पकड़ लेते हैं, उनकी बातें छोड़ देते हैं। तो किसी की सूरत नहीं, सीरत कहा गया, चरित्र अपनाओ। आप इष्ट के बस सूरत को मत अपनाए, सूरत के पीछे चरित्र है। उस सूरत का सम्मान उस चरित्र की वजह से किया जा रहा है, ना कि उस सूरत का। नहीं, उस सूरत के पीछे एक चरित्र है। राम की सूरत के पीछे, कृष्ण की सूरत के पीछे, ये जितने भी बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनके पीछे कबीर, गुरु नानक, इनके पीछे चरित्र है। चरित्र की वजह से खूबसूरत हो गया। हाँ, चरित्र खूबसूरत है, इसी वजह से वो खूबसूरत। चरित्र। अब आप क्या हो, शरीर को पकड़ लेते हो, चरित्र को पकड़ते ही नहीं। सही। कष्ट उठाना पड़ता जी। हाँ, क्योंकि चरित्र आप अगर आप अपनाओगे तो उसमें फिर जीना पड़ेगा। तो चलो यार सूरत अपना लेते हैं, इससे मान खड़ा होगा कि मैं इनके भक्त। अब उनके भक्त बोल के अपने अहंकार को खड़ा कर रहे हो और उस झुंड में चले जा रहे हो। सही। उस झुंड में चले जा रहे हो। ये अपने में बदलाव लाना भी एक बड़ा काम है, लगता अरे! है आपके बोलने से। सबसे बड़ा बड़ा है, बड़ा यही काम है वेरी मच चैलेंजिंग। बदलाव। सबसे तगड़ा काम तो big ये। challenge। इस दुनिया में सबसे सरल क्या है पता है? जीना, खा पी कर जीना। खाएगा कहाँ से, कमाएगा नहीं।
अरे भीख नहीं मिलती। इस संसार में सबसे सरल है जीना खा पी। जलीलों की अरे खाना पीना है तो उसे जलील से क्या मतलब? तुम जूते मारो भोजन दो। वैसा घर में नहीं देखते क्या? आपके आमने सामने लोग नहीं रहते ऐसे, हाँ, जूते खा रहे हैं, परिवार के पड़े हैं, नहीं रहते। है बहुत लोग हैं। इस संसार में सबसे सरल है, सबसे जटिल है कुछ करना। सबसे जटिल समाज हित के लिए कुछ कार्य करना, ये सबसे कठिन है, क्योंकि करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा। और सबसे सरल है खा पी के जीना, सबसे सरल। कोई भी डाले आटा चावल। अरे मुझे तो लग रहा है सबसे महंगा सौदा वो है। क्या? जलीलों के कैसे कोई जी सकता है यार? अरे आप समाज में आप तो खूब देख रहे हो। तो जी सकता है, तू ही बता अरे चल। भाई। देखो क्या? सबको नहीं, कुछ कुछ लोग जीतते ये तो हैं ना। यहाँ आया ना, लेकिन उसने भी ऐसे आदमी को देखा होगा। कुछ कुछ लोग हैं ना जीतते हैं ये ना। तो यहाँ आया है ना, बदलने के लिए आया है ना अपने आप को। इस जंगल में क्यों आया? बदलाव को लेके आया है ना। बदलाव सभी बदलाव लेकिन के लिए आप लोग इस समाज में ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हो, धुतकारते हैं, बेटे भगा रहे तो हैं, हमें- लात जूते मार रहे हैं, तो भी वो खा पी के पड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सरल अरे सरल, है, सरल। आप सरल कह रहे हो, मेरे झटके लग रहे हैं। मतलब वो सरल कैसे हो सकता है यार? अरे अपमान करो, खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? कितना मुश्किल है, अरे! कोई ना की चढ़ा दे तो भी नहीं ये हम पानी मुश्किल पी सकते। इसलिए है कि आप करने वाले हो, इसलिए मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। हाँ। खाने में इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। वो सील नहीं हो सकता। हाँ? सील नहीं हो सकता जैसे क्या? सील, संतोषी सील ये है। कौन सा संतोषी सील? सील जूते का। खा रहा हो, भोजन के लिए तू जूते खा रहा है। कुछ करने के लिए अगर तू जूते खाता, सामर्थ्यवान होने के बाद भी, वो सही जैसे महापुरुष लोग खाए, सही 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 तब उसको सील कहते हैं। तू अपनी मजबूरी को, लाचारी को, सील कह रहा है। हाँ सील कह रहे हो? माता मुझे ये एक बार- सील है। सही है। माता जी जा रही थी एक बार, हाँ। तो किसी ने उसको मुंह पे थूक दिया। हाँ वो भिक्षा लेने गए थे, तो एक माई गुस्से में थी हाँ। और जाके थूक दिया उनके मुंह पे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे पोंछ के सहज भी निकल गए। उसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। हाँ, जिसका आप आप कहते हैं। अपनी मजबूरी को, लाचारी को, भैया सील का नाम मत दे देना। आप रोटी के लिए जूते खा रहे हो, कपड़े के लिए जूते खा रहे हो, व्यवस्था के लिए जूते खा रहे हो। सही बात। अरे आप जूते खा रहे हो समाज में कुछ करने के लिए, और फिर भी नहीं बोले, और आपकी सामर्थ्य भी है। क्या बात है? क्या? हाँ, सही है। आप समर्थवान नहीं हो, तो फिर आपके जूते खाने का कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्यवान होने के बाद भी आप जूते इसलिए खा रहे हो कि अगर जूते मतलब शब्दों, आप सही, जूता सही, मत पकड़ लो। जूते से हाँ, सही- कहने का मतलब है मैं अपमान का घूंट पीते हुए आप काम कर रहे हो। अगर मैं इनको जवाब दूं तो मेरी ऊर्जा यहाँ लग जाएगी, यहाँ नहीं। तो वो व्यक्ति अपमान का घूंट पीते हुए अपने आप को बचाते हुए काम करता है, उसे महान व्यक्ति कहा जाता है, उसे सील कह सकते हो। जैसे आज देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को बोला गया, सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? शंकर को। तो कहा जाता है कि जब मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला। क्या? विष निकला। तो विष निकला तो सबने अस्वीकार किया, उन्होंने विष को पिया। विष का मतलब होता है अपमान की घूंट। विष मतलब ये जहर नहीं। इस संसार से अगर कोई अस्वीकार करता है तो क्या? अपमान। सही है। जिसने अपमान सहते हुए भी समाज में कार्य किया, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाया, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसी पे एक कुछ लाइन है कि राम रस इतना मीठा होय कि जो कोई पिए अमर होई जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़ुआ खाए न कोई। एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे ऊंचा होए। वाह। कि राम रस इतना वाह, मीठा वाह, होय वाह, कि वाह। जो कोई पिए वाह। अमर होई जाए। बहुत- बहुत- पी के तो देखो, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपको वही मिलेगा नहीं, सामर्थ्य होने के बाद। वही समझने के लिए भी बदलाव ही एक रास्ता है। बदलाव के लिए समझना जरूरी है। अगर समझेंगे नहीं तो बदलाव भी नहीं होगा। समझने के लिए
बदलाव का भाव बनाएंगी, ठीक है, दिन समझने बाद में और समझने के बाद बदलाव होगा, सीधा बदलाव नहीं होगा। आप अगर कुछ बदलेंगी तो बिना समझे तो बदल ही नहीं सकती। बदलाव करने के पहले समझ तो चाहिए। मुझे कहाँ बदलाव लाना है, कैसे लाना हाँ, कैसे लाना है, उसके लिए समझ तो चाहिए। कितना लाना है। बिना समझ की चली गई तो तोड़ फोड़ देंगी। सही बात। हाँ, देखो ना, बचपन में हम लोग रेडियो वगैरह खोल देते थे बिना समझ का, सब हाँ, बिगड़ ही जाता लाइन था। को पूरा घुमा कभी देते कभी थे। बन भी जाता था, हाँ, टीवी वगैरह कभी कभी बन भी जाता था, कभी कभी बिगड़ जाता है। बिगड़ने की ज्यादा चांस रहती थी ना। वो सबसे ज्यादा, क्योंकि आता ही नहीं था, ला गया तो ला गया। और उसे पूरा खोल देते थे, घड़ी वगैरह सही। मैं खुद खोल देता था उसको, फिर कैसे खोलता था, याद रखता था कैसे कैसे फिट करना है। उस फिट करने में पूरा इधर का उधर टूटे जाता था। अरे मैं तो एक दिन छोटे बच्चे की गाड़ी को मैं सोच खोल के देखती हूँ। हाँ, मैंने लिख भी लिया हाँ। कि भाई कहाँ से क्या खोला, कहाँ से खोला, और खोलने के बाद जैसे उसको बंद कर लिया, हाँ, वो बंद बस। ही नहीं हुई। बस 5 वही तो। घंटे हो गए मेरे को। क्योंकि देखिए, बिगाड़ना सबको आता है, बनाना नहीं। बिगाड़ना बड़ा आसान है। आसान। ये घर बना है, हाँ, ये आपको बनाना नहीं आता, लेकिन तोड़ने को बोलो सब, तो हम लोग सब तोड़ देंगे। इस संसार में सबसे सरल है बिगाड़ना। बिगाड़े। सीखना ही नहीं है, हम सीख के पैदा हुए। सीख के पैदा हुए। बिगाड़ना हमको कहाँ कोई बताता है। और आप कुछ भी बोलो बिगाड़ने के लिए, दुनिया की कोई वस्तु बोल दो, हाँ, हम उसे चला नहीं सकते, बना नहीं सकते। बिगाड़ने को बोलो, हाँ, बिगाड़। कोई भी वस्तु, कुछ भी। लेकिन छूने से ही बिगड़ जाती हम है। इतने माहिर हैं। नहीं, तो बनाना सीखिए, उसमें मेहनत लगी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी आपको बिगाड़ना हो, सोचना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी। सोचने की आवश्यकता लेकिन बनाने की बात होगी तो तो बहुत उसमें सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ता है। तो बिगाड़ना हमने सीखा है, इसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, गाली की कोचिंग होती है, नहीं, गाली कोई किसी को सिखाता है? लेकिन अगर हम लोग बैठे हैं, अभी सुबह हो जाएगा, हमारी गालियां खत्म नहीं होंगी। नहीं, अब अगर हम ही लोग बैठे हैं तो सही सही। खेत में देखिए, अनाज बोना पड़ता है, बाकी जितने हमारे काम के नहीं और जानवरों के हैं, वो अपने आप आती है। आज तक आप उसके लिए दवा मार रहे हो, आपकी पीढ़ियां तक थक गई, वो जा नहीं रहा। नहीं, नहीं। इस संसार में गिरना बड़ा सरल, उठना नहीं। इसलिए देखो, काम करने के पहले आप देख लो इसका परिणाम क्या है, बिना जांचे मत करो। मुझे भी ये लाइन भी ऐसी लगती है, गिरना भी इतना आसान कहाँ है। बहुत आसान है। कैसे क्यों? गिरना जाना? जैसे उसके लिए भी तो प्रैक्टिस करिए ना हमने। गिरना इतना आसान नहीं, बहुत आसान है। देखिए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जाइए, किसी को आदमी खुश करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नाराज करने के लिए जैसे मैं देखूं, गिरना गिरना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई समझदार है उसको गिरना चाहिए। समझदार कैसे बात समझ है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो कैसे गिर पाएगा? हाँ। तो एक बात, जैसे आप अगर ये एग्जांपल दें कि बॉल मैंने फेंकी, वो न कि फेंकने में मुझे फोर्स लगा, मैं जोर से फेंकूं तो मेरा पूरा दम खम लग जाएगा ना, ऊपर फेंकने में, हाइट पे। लेकिन मैंने फेंकने में दम लगा, लेकिन गिरने में तो कुछ नहीं लगा। हाँ। तो वहाँ मैं कह सकती हूँ चलो गुरुत्वाकर्षण बल ने काम कर दिया ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की भी अपनी एक लिमिट है। हाँ, हाँ। अगर मैं उससे भी प्रयास से ज़्यादा फेंक दूँ तो तैरती रहेगी, कहाँ आई। मतलब एक हाइट पे अगर मैं चढ़ गई, एक हाइट पे मैंने कि एक बच्चा एक height प्योर, पे, हाँ। एक बच्चा भी एक प्योर पैदा हुआ है ना, बच्चा भी प्योर पैदा हुआ है। अगर उसके माँ बाप ही थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले, फिर थोड़ा हमारा स्कूल उस पर ध्यान दे ले, एक चीज़ होती है। उसके बाद वो बच्चा कहाँ, उसको बोलो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात से पूरा करूँ कि बच्चों को हैंड वॉश सिखा देते हैं। हैंड वॉश कि घर पे सब पढ़े लिखे हैं, उसको हैंड वॉश सिखाएंगे, फिर स्कूल में भी सिखाते हैं। अब कितनी बार भी कह लो आप उसको कि चलो खाना खाना, वो तुरंत कहेगा नहीं हैंड वॉश तो हुई ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे हैंड वॉश नहीं हुआ। तो अब कहेंगे अरे खा ले, कुछ नहीं था, नहीं। लेकिन उसका मन तक यहाँ बैठ जाती है कि नहीं,
बिना हैंड वॉश के मैं खा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। आदत होते हैं कि भाई अगर जगह, अब ये मुसलमानों में देखो ना कि उनको पानी यूज करना होता है बाथरूम के लिए, अब कितने कि वो कितना टाइम भी हो जाए वो नहीं करते, पानी नहीं है तो वो क्या हुआ कि एक आप चीज बिठा देते हो तो गिरना मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल है, चीजें गिरनी एकदम मुश्किल है। अब इस बच्चे के लिए जो अगर उसने पक्का किया है तो, लेकिन अगर वो गिरना चाह रहा है तो बहुत सरल है। उसमें उसने बहुत मेहनत करी है ना, मैं इस बात को क्लियर करना चाह रही हूँ। लेकिन वो उठ गया है, देखिए एक बार कोई कोई भी चीज व्यक्ति- उठ गई वो नहीं गिर सकती। आप एक बात बताइए, ऐसा तो समय होगा हमारे जीवन में, कभी न कभी हम आनंद में होंगे, नहीं कभी न कभी किसी जन्म सही में है। कुछ प्योर होंगे बिल्कुल। होंगे ना, लेकिन आखिर हम कैसे गिरे, कैसे गिर गए? उस समय तो हम पक्के थे ना, कैसे गिर गए? तो एक मिनट, सही बात है, हम प्योर पूरी प्योर फॉर्म में थे, हाँ। परमात्मा का अंश थे, बिल्कुल नए नए से अभी गर्भ में से आए हैं, जैसे कि बच्चा आता है। उस गिरने में भी तो मेहनत लगी है, ऑटोमेटिक तो नहीं गिर गए। भाई मेरे को लालच सताया, मेरे को ये आपकी बाइक खड़ी है, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अब मैं सोचूं यार इसको लेना है, अब क्या करूं? तो अगर मैं ये सोचूं भाई मेहनत से इन्होंने ली होगी, चलो मैं मेहनत करूं, मेहनत करने में बस जहाँ है ना कि मेरे को अपना जमीर जो गिराने वाली बात है ना, वो भी आसान कहाँ है कि मुझे दिखाया कि चोरी करना पाप है, मेरे को ये चीज़ें सिखाई गई हैं, और मैं सोचूं यार इनकी बाइक चोरी कर लेते हैं। एक जमीर मान भी नहीं रहा क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं, लेकिन मेरे को ये लोभ जो है, तो मैंने जमीर गिराना जो है उसमें भी तो कोशिश ही तो करी है। हाँ, लेकिन- बिना कोशिश के तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। एकदम कोशिश की है, लेकिन उसमें मानसिक बल लगा है, शारीरिक नहीं। तो बड़े आसानी से लोग गिर जाते हैं। नहीं मान से मैं चोरी करनी है आज बाइक, तो मेरी समाज तो में- शरीर की भी तो फिजिकल समाज में नहीं, अगर एक बाइक लाने में जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कि चोरी करने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने इसको सोच लिया कि मेरे को ये बाइक चाहिए इनकी, भाई ये है, और मैं कमाऊंगी अगर तो भी वहाँ मेरे को ज्यादा अपनी मेहनत करनी उसमें पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। है ना। और मेरे को लालच ही आ रहा कि मेरे को तो अभी ये तो कुछ ही देर में हो जाएगा। तो मेरे को अपना जमीर गिराने के लिए मुझे ये सिखाया गया चोरी करना पाप है, कि घर पे स्कूल में हर कहीं जाए बेटा चोरी नहीं करा, तो लेकिन ये मानसिक लालच व्यक्ति गिरा देता है ना, गिरा देता, हाँ, देता तो है। देता है मैं तो कह रही हूँ कितना आसान कहाँ है, उसमें भी तो मेहनत देता है, मैं तो कोशिश करनी आज पड़ी ना मुझे। अगर आप देखोगे, ठीक है, आप देखो कि समाज में सबसे ज्यादा संख्या गिराने की है कि उठाने की? गिराने की। आपको क्या लगता है? मैं तो इससे भी सहमत नहीं हूँ। यानी कि जो जनसंख्या उस पे आप बोल रहे हो हाँ, कि हाँ। आप जहां हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, कितने ज्यादा 90% से भी ज्यादा लोग, यानी उनको पता नहीं, ये कहेंगे भाई हम तो कांग्रेस को देंगे, हम भाजपा को देंगे, हम उसको देंगे, उसको देंगे। वोट के लेवल पे देखो जहाँ पे खुद की आजादी है, लेकिन वो कहाँ 50-50 रुपए में छोटे वो कर देते, तो अपना जमीर गिराना हुआ ना पैसे को हमें। गिरना हुआ ना। वहाँ पे जमीर जो गिराना पड़ता है, गिराने में भी मुझे क्या करना पड़ा, मेहनत तो करनी पड़ी, मैं भेड़ चाल में खड़ी हुई। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक, शारीरिक नहीं। तो बड़े आसानी से गिरा देते हैं हम। मानसिक मेहनत करनी पड़ी ना, हम तो शारीरिक मेहनत से भागते हैं, मानसिक तो हमें लेना देना नहीं है। व्यक्ति किससे भागता है? शारीरिक मेहनत से। मानसिक गिराने में बड़ा आसान, गिराना बड़ा सरल हो गया है। आप जो कह रहे हो ये ईमानदार व्यक्ति के लिए है कि यार ईमानदारी सत्कर्म में जी रहा है, वो नहीं गिराएगा चाहे गर्दन कट जाए। अगर वो चाहे तो गिरा सकता है, लेकिन उठाने में बहुत समय लगता है।